सबसे पहले नाम बताइए। महेश कुमार राय। महेश जी, आपको मालूम है ना कि यहाँ पर उपचुनाव होना है बांकीपुर में? मालूम है। मालूम है। तैयार हैं कि नहीं आप लोग? तैयार का, हमको एक वोट देना है, देना है। और तैयार हैं चुनने के लिए? हाँ तैयार है। तैयार हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखिए, आप तो सुन रहे होंगे ना, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए प्रशांत किशोर को। चाहिए। काहे लड़ना चाहिए? इसलिए लड़ना चाहिए कि प्रशांत किशोर एक शिक्षित व्यक्ति है, एजुकेटेड पर्सन है। कम से कम विधानसभा जाएंगे तो कुछ तो हक की बात रखेंगे, इसलिए रखना चाहिए। दूसरा दम है उनमें। अब दम है या नहीं, अब तो आकेंगे ना, लेकिन हम लोग को तो लगता है कि एक बार उनको मौका देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी एक सीट यहाँ से जीते या न जीते, उसके सरकार का सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ऑलरेडी सरकार में रहेगी। लेकिन कम से कम उनके सामने एक व्यक्तित्व तो ऐसा आएगा ना जो जनता के लिए आवाज उठाए, इसलिए ये ज्यादा हमको अच्छा लग रहा है। पसंद है प्रशांत किशोर? पसंद है? हाँ पसंद है। काहे पसंद है? कोई 3 कारण बताइए कि काहे पसंद है प्रशांत किशोर? पसंद इसलिए है, पढ़ा लिखा आदमी है। ये तो एक कारण हुआ। दूसरा? और जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि हमको लाइए, काम करेंगे, तो इनको ये बड़ी मौका देना चाहिए। ये दूसरा कारण हुआ कि जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी परेशानी सुन रहे हैं। तीसरा कारण काहे पसंद है? हाँ, भरोसा होता है बात पर? भरोसा है। तो अबरी बार किसको जिताना है? हम लोग तो सोच रहे हैं जनसुराज पार्टी के देंगे। अब भगवा रंग का गंजी पहने हुए हैं, आप कह रहे हैं कि पीला रंग वाला जनसुराज पसंद है। काहे है? अब इस हर साल तो मतलब अगला पार्टी बीजेपी वाला करवे किया है। और अभी नया सरकार के न बनाना है, इसीलिए सोच रहे कि अभी नया सरकार बने। सरकार तो इससे नहीं बनेगी, लेकिन आपके विधायक जो हैं वो बन सकते हैं प्रशांत किशोर, अगर वो खुद चुनाव लड़े तब। तो प्रशांत जी खड़ा होंगे तो हम लोग वोट देंगे। आप प्रशांत किशोर नहीं खड़े हुए हैं, कोई और खड़ा हुआ जनसुराज से, तब वोट नहीं कीजिएगा? कोई पार्टी उनके रहेगा, आदमी तो देवे करेगा। देवे करिएगा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा से जनसुराज पार्टी को जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। काहे जीतना चाहिए? यहाँ पर तो हमेशा बीजेपी का कमल खिलता है, और ये गढ़ है ना बीजेपी का गढ़ है। लेकिन अभी तक जनता के बीच में इस बात को नहीं देख पाए हैं कि कौन किस स्थिति में है, कहाँ काम हुआ है, कहाँ काम नहीं हुआ है, और किस तरह से काम हो रहा है, इसकी कोई सूझ नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। जहाँ तक बदलाव की बात कर रही हैं, तो उस स्थिति में हम चाहेंगे कि इस बार जो है बांकीपुर विधानसभा में बदलाव हो। और क्योंकि हम लोग यहाँ की जनता, चाहे लालू जी की सरकार हो, चाहे नीतीश की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, हम लोग सारे जगह ठगे गए हैं। क्योंकि 40 साल पहले जो हमारे गांव का भी जो स्थिति में था, आज वही स्थिति में है। बांकीपुर में तो खूब काम हुआ है चाचा, खूब विकास हुआ है, गिनते कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है मैम, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल रोड बना है, रोड पर आप चलिएगा, लेकिन गांव का ये पुराना मोहल्ला है, यहाँ का किसी तरह का। और ये आपको जानकारी में दे देते हैं कि ये सनम बस्ती है, और यहाँ गरीब गुरबा लोग हैं। एक मान लीजिए कि बड़े लोगों के शादी विवाह बाल बच्चे का होता है, वो तो कमेटी हॉल में चले जाएंगे, उनके पास पैसा है। लेकिन यहाँ के लोगों का, जो गरीब लोग हैं, वो तो कमेटी हॉल में नहीं जा पाएंगे 2 लाख 3 लाख खर्च करके। उनके लिए एक सामुदायिक भवन यहाँ नहीं है।